गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग मोशन को पूर्णतः कंप्लीट कर लिए हैं। मोशन का जो इक्वेशन है मीन्स काइनेमेटिक्स का जो इक्वेशंस है उसको दो मेथड से और प्रूव करना है। नहीं, एक बार ग्राफिकल मेथड से और दूसरा क्या कैलकुलस मेथड से। तो ग्राफ जो है आप मैथ में 3D 2D ये पढ़ते हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं, वहाँ पर भी 10th में भी बताया होगा ग्राफ खींचने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ग्राफ आएगा तब ना ग्राफिकल मेथड से प्रूव करेंगे। यानी फिजिक्स में को यानी मोशंस को हम लोग ग्राफ में भी दिखा सकते हैं। तो इसलिए ग्राफ सीखना आपको बहुत जरूरी है। कहाँ सीखेंगे सर? मैथ में, लेकिन हम तुम्हें सिखाने का प्रयास करते हैं, तब सीखोगे तब फिजिक्स में यूज करेंगे। नहीं समझे? पहले मैथ पढ़ाऊंगा, ठीक है, फिर उस चीज को हम फिजिक्स में यूज करेंगे। कोई दिक्कत? फिर कैलकुलस पढ़ाऊंगा, फिर उस चीज को हम यूज करेंगे। कोई दिक्कत? तो चलिए देखिए, तभी मैथमेटिक्स पढ़ाना पड़ेगा हमको ग्राफ। क्या पढ़ाना पड़ेगा? ग्राफ। ग्राफ है क्या यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी है, ऐसा नहीं कि अंडर 10 में नहीं है, लेकिन ये पोर्शन तेज स्टूडेंट्स का भी कमजोरी ही होता है, एक आध गो छोड़ दो तो, इसलिए इसको सिखाना बहुत जरूरी है। एक मैथ होगा, ठीक है, देखते हैं ग्राफ है क्या। लिखिए तो ग्राफ। ग्राफ क्या है? ठीक है, पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। द लीनियर रिप्रेजेंटेशन, the linear representation of relation between two different quantities, two different quantity is called graph। दो विभिन्न राशियों के बीच के संबंध को रेखीय निरूपण को ग्राफ कहते हैं। ग्राफ कहते हैं, ठीक है। ग्राफ के लिए कितना क्वांटिटी चाहिए? 2। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, समझना है, ये बात समझना है। मैथ जो है वो समझाएंगे, फिजिक्स में जब यूज करेंगे तो उसको लिखना भी है, ठीक है, ध्यान से देखना। अभी समझते हैं हम लोग। 2 क्वांटिटी लेंगे हम लोग। कितना क्वांटिटी लेते हैं? 2 क्वांटिटी। कोई दिक्कत? एक एक्स एक्सिस मान लो इधर है और ये वाई एक्सिस। मैथ में एक्स और वाई मान लेते हैं। अब एक्स क्या है और वाई क्या है ये वहां पता, यहां पर पता रहेगा जब फिजिक्स में यूज करेंगे। एक्स टाइम है, वाई क्या है? डिस्टेंस है, फीलिंग्स आएगा। अभी मैथमेटिक्स बता रहे हैं, केवल जानेंगे तब फिजिक्स में यूज करेंगे तो समझ में आएगा। एक्स एक्सिस है, कोई दिक्कत? इधर कुछ भी है, मान लो ये ए है, कोई क्वांटिटी है, और ये दूसरा क्वांटिटी क्या है? बी है। और हम आपको ये 0 0 हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? 0 0। ये 1 है और इसको क्या बोलते हैं? 2। इसी तरह से चलता है ग्राफ, 4 चलते जाएगा। इधर देखिएगा 1 है और ये क्या है? 2 है, इस तरह से चलता है। हम अगर आपको ध्यान से देखिए, ये ग्राफ में डॉटेड लाइन का कोई वैल्यू नहीं रहता है, डॉटेड लाइन का कोई वैल्यू नहीं होता है। इस पॉइंट को आप कैसे लिखते हैं मैथ में? ये पॉइंट को क्या लिखते हैं? बोलिए। 1 1 क्या लिखते हैं इसको? यानी एक्स में चले 1, वाई में भी कितना चले हैं? 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई पॉइंट अगर आपको 1 1 है तो इसका मतलब है कि ये
इसका मतलब है कि x में कितना है 1 और y में भी कितना है 1। कोई दिक्कत? ये हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। अगर मान के चलो ये ए समोसा जिलेबी है, कुछ भी है, कोई भी क्वांटिटी है, जिलेबी है, ठीक है, और ये समोसा है। समझना है, केवल समझने के लिए। जानते हैं यह पॉइंट पर क्या बता रहा है कि जब देखो ये जब जिलेबी एक है तो समोसा भी क्या है, एक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक कुछ होगा ना जी, जरूरी नहीं है कि फिजिक्स में कुछ हो, दो क्वांटिटी होनी चाहिए, नहीं। यह बता रहा है, यह बता रहा है, ये पॉइंट ग्राफ में अगर जिलेबी और समोसा जो है इसके बीच बता रहा है कि जब जिलेबी एक है तो समोसा कितना है, एक है। कोई दिक्कत? और अगर हम इसको ऐसे खींच दें, इस तरह से बहुत सारा पॉइंट बनेगा कि नहीं? इस पॉइंट को आप क्या लिखिएगा? इस पॉइंट को 2 1, यानी जब जिलेबी 2 है तब फिर भी समोसा एक है, यह बता रहा है। और इस पॉइंट को आप क्या लिखिएगा? इस पॉइंट को आप लिखिएगा 3 और 1। इसका मतलब है कि जब 1 जिलेबी था तो एक समोसा था, लेकिन 2 जिलेबी हुआ तो फिर भी एक ही समोसा है। उसके बाद जब 3 जिलेबी है तो फिर भी एक ही समोसा है। इसका मतलब है जिलेबी बदल रहा है लेकिन समोसा कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट है। इस तरह से ग्राफ दिखा सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिलेबी बदल रहा है, ये ग्राफ ये बता रहा है, ध्यान से देखो कि जिलेबी बदल रहा है और समोसा क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। ऐसा कोई दिक्कत? अगर बच्चों ये जिलेबी नहीं रह के, ध्यान से देखना, ये जिलेबी नहीं रह के डिस्टेंस है। क्या है ये? या टाइम ले लो, ये क्या ले लिए? टाइम है। क्या है ये? टाइम है। और ये है डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए 1 1 कहने का मतलब जब टाइम था 1 सेकेंड तो डिस्टेंस कितना था? 1 मीटर। अगर मीटर में हो तो, या जिसमें हो यूनिट रहेगा जो, वो लिखना पड़ता है यहाँ पे। जब डिस्टेंस है कितना मीटर, जब टाइम 2 सेकेंड है, यही पॉइंट से पता चल रहा है, जब टाइम 2 सेकेंड है तो फिर भी डिस्टेंस 1 ही मीटर पर है। वो 3 सेकेंड हो गया तो फिर भी, बताइए डिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं? यानी समय बढ़ते जा रहा है, डिस्टेंस बढ़, इसका मतलब यह रुका हुआ है, चल रहा है। बोलो, ऐसा ग्राफ है। मानो इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यह ग्राफ देखकर आप क्या समझिएगा? यह रुका है कि चल रहा है? रुका हुआ है, नहीं? तो ग्राफ किसी भी दो क्वांटिटी के बीच बना सकते हैं, कोई दिक्कत? अगर यदि यह टाइम है और ये दे दिए वेलोसिटी, क्या दे दिए? तो ग्राफ तो वैसा ही है। बताइए तो अब आपसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं फिजिक्स का। डायरेक्ट बताइए, यह रुका हुआ है कि चल रहा है? चल रहा है। क्या हो रहा है? यानी टाइम जब 1 सेकेंड था, इसलिए रट्टा मार के ग्राफ कंट्रोल नहीं होता है, इसको समझना ही पड़ेगा। जब टाइम 1 सेकेंड है तो इसकी वेलोसिटी कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड। जब 2 सेकेंड टाइम आया तो फिर भी, हाँ, यानी समय बदलते जा रहा है लेकिन वेलोसिटी बदल, यानी कहने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ग्राफ का सेंस, और ये जो पॉइंट है उसका भी सेंस समझ में आ गया होगा। लिखना नहीं है, मैथ सिखा रहे हैं, यूज जब करेंगे फिजिक्स में तो लिखना है। आ जाओ, अच्छी बात है। अब चलिए, ये ए है और ये क्या है? बी है। पहले सब आपको सिखा रहे हैं। देखो यहां से चल के ये इस तरह का ग्राफ दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इस तरह का ग्राफ दिया है। बोलो, इस तरह का ग्राफ दिया है तो आप चेक कीजिए ग्राफ का हर एक पॉइंट क्या बता रहा है। डिस्टेंस जब 1 मीटर है, डिस्टेंस जब 1 मीटर है
तो ये है कुछ, मान लो कुछ है, यानी a जब 1 है, a जब 1 है, इसको 2 4 करके कोऑर्डिनेट अपने मन से चेंज भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये अगर इस 2 इसको कहे, कुछ भी होगा, अभी तो पता नहीं है, मैथ में पता नहीं रहता है, फिजिक्स में पता चलेगा क्या है नहीं है। 2 है, इसको 4, अगर बड़ा क्वांटिटी है 10-10 का भी रेंज ले लेते हैं, कोई दिक्कत? अगर A1 है तो यहाँ पर ये B कितना है? 2 है। ये जो पॉइंट अगर बताना चाहेंगे आप तो क्या बताइएगा? 1 2, क्या बताइएगा? ओके। अब अगर यदि यहाँ पर आते हैं, इस पॉइंट का मतलब क्या है? 2 4। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी टाइप से चलेंगे। इसका मतलब क्या है? देखिए, ऐसा ग्राफ क्या बता रहा है कि टाइम बढ़ते जा रहा है, टाइम या टाइम छोड़ दो, ए बढ़ रहा है, ए बढ़ रहा है, ए 1 था तो बी 2 था। अगर ये समोसे समझो तो, अब जिलेबी समझो तो, जिलेबी, और ये समझ लो समोसा। अब देखिए, यह ग्राफ ये बता रहा है कि इस जगह पर जब आपका जिलेबी 1 है तो समोसा 2 है। उसके बाद जब जिलेबी 2 हुआ तो समोसा कितना हो गया? 4। यानी जिलेबी भी बदल रहा है तो उसके साथ साथ, समझ में रख नहीं? यानी यह ग्राफ ये बता रहा है कि ए के साथ साथ बी भी बदल रहा है, यानी इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इसको इंक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब अगर इसको फिजिक्स में लिखें, अगर फिजिक्स में लिखें तो मान लो ये टाइम है, टाइम के रिस्पेक्ट में ही सब कोई बदलता है, जिसके रिस्पेक्ट में जो बदले ना उसको एक्स एक्सिस में लिखते हैं। मैथ उतना डिटेल तो नहीं पढ़ाएंगे, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैथ में नाम है इसका। क्या बोलता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस में दिखाइए और डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई में। सब प्रैक्टिस से आ जाएगा। इसीलिए फिजिक्स में हर चीज टाइम के रिस्पेक्ट में बदलता है। 95 के में अगर टाइम है तो पक्का है कि उसको एक्स एक्सिस में ही रखना है, क्या कि टाइम के रिस्पेक्ट में दुनिया का हर एक चीज बदलता है। कोई दिक्कत? और ये ले लिया मैंने डिस्टेंस। क्या ले लिया? ये डिस्टेंस जिससे दिखाओ, कोई एक्स से दिखाता है, एस से दिखाता है। अब बताइए आपको ये पूछ रहे हैं, ये पहले जो था एकदम सीधा वाला ग्राफ तो रुका हुआ था, अभी रुका हुआ है कि चल रहा है? रुका हुआ है या चल रहा है? चल रहा है। देखिए, समय जब 0 था, टाइम जब 0 था तो डिस्टेंस भी 0। समझिए बढ़िया से, वहां सीख गए तो यहाँ भी आप ही को जवाब देना है ना। अब जो टाइम जब 1 सेकेंड आया, टाइम जब तब देखो डिस्टेंस कितना चल गए? 2 मीटर। फिर देखो टाइम बढ़ा दिए, फिर डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। टाइम कुछ भी बढ़ाए हम, देखो डिस्टेंस बढ़ गया। फिर टाइम हम बढ़ाए, यहां आ गए। समझ में रहे ना? तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? कोई दिक्कत? इतना। यानी टाइम बढ़ते जा रहा है, यानी टाइम बीतते जा रहा है तब ना बढ़ेगा, तो डिस्टेंस भी बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब ये चल रहा है, इसका मतलब चल रहा है। कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या है? पूछेगा ऐसा ग्राफ है, बताइए गाड़ी चल रही है कि रुका हुआ है? क्या जवाब है? चल रही है। जब सीधा था तो अब अगर यदि यहां पर ये वेलोसिटी है, क्या है? अब बताइए, समझना इसको। नहीं समझोगे तो ग्राफ केमिस्ट्री में, फिजिक्स में रोज यूज होगा, ना डिपेंड करता पढ़ाने वाले टीचर से। कोई भी चीज आप पढ़े थे कि नहीं 10th में, ये भी तो पढ़े, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। भी बदलता है तो आई भी बदलेगा।
V मतलब वोल्टेज होता है, ध्यान से देखो। V मतलब क्या होता है? वोल्टेज। बैटरी का वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी, यानी कौन डिपेंडेंट है? करंट डिपेंड करता है किस पर? वोल्टेज पर। इसीलिए वोल्टेज का एक्सिस ले लिया था, इस तरह से लिया था और इधर दिखा दिया था करंट। बोलो ओम ने क्या करा है? ये क्या कहता है? करंट बढ़ेगा कि ये बढ़ेगा? करंट घटेगा मतलब ये भी घटेगा। तो ऐसा अगर आप खींच दिया था, खींचा होगा। तुम देखो वोल्टेज बढ़ाए तो देखो करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ाए तो देखो करंट बढ़ा। देखो वोल्टेज यहाँ आए, अब करंट देखते हैं कहाँ? ये पॉइंट पर आए। अब यहाँ से खींचेंगे तो यहाँ जो करंट का मान होगा वही करंट हुआ यहाँ पे। फिर वोल्टेज बढ़ाए, फिर देख तो यहाँ पहुँचे। देखो यहाँ जब पहुँचे तो कितना दूर पहुँचे? करंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये है, देखो यहाँ देखो, अब आपको बता रहे हैं। एक मन में बातें आई, या चेक किए कैसे? एक्सपेरिमेंट करके। किससे? एक्सपेरिमेंट करके कि जैसे जैसे बैटरी का वोल्टेज बढ़ा रहे थे, बैटरी का वोल्टेज बढ़ा रहे थे तो वह करंट भी बढ़ रहा था। ओके, उस चीज को लॉजिक आया मन में, उसी चीज को यह मैथ में लिखे है। कौन सा लैंग्वेज में? एक ही चीज को अलग अलग लैंग्वेज में लिख सकते हैं ना, तो वह चीज को यह मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा है। मैथ वाला भी स्टूडेंट्स वही कहेगा, सर करंट बढ़ेगा वोल्टेज बढ़ेगा, या वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी चीज को समझने के लिए, नहीं समझे? इसी चीज को ये भी वही बता रहा है जो हम सोचे थे। इसी चीज को यह ग्राफ में बताए। किस में बताए? ओरिजिनल क्या था? ओरिजिनल था वोल्टेज बढ़ाते जा रहे थे तो करंट बढ़ते जा रहा था। उसी चीज को मैथ में लिखे। मैथ में जब लिखते हैं तो एक अंजाम तक पहुंच जाते हैं मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हर एक चीज को का लॉजिक जो है उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मैथ हमें फार्मूला दे देता है। फार्मूला जब देता है तो हम फटाफट निकालने लगते हैं। इतना वोल्टेज देंगे तो इतना करंट हो जाएगा, इतना कम देंगे तो इतना होगा। सब चीज का मान बताने लगते हैं। नहीं, मन में पहले लॉजिक आता है, उस लॉजिक को मैथमेटिक्स में लिखा जाता है। मन में जो लॉजिक आया वही है फिजिक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? वही क्या है? फिजिक्स। अब उस चीज को लिखना है हमको किसमें? मैथमेटिक्स में। यही सब चीज फर्स्ट चैप्टर में सिखाया जाता है। लिखे। अब इसी चीज को ग्राफ में भी बताया जा सकता है। ये भी एक प्रकार का मैथ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिकल साइंस। विदाउट नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स यू कांट अंडरस्टैंड इजिली फिजिक्स और फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस इन्वॉल्व फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिजिकल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों होता है, इसलिए मैथ तो आना ही है। कुछ बच्चा कहता है कि हमको मैथ समझ में नहीं है इसीलिए बायोलॉजी ले लिए, तो क्या होगा? साइंस पढ़ लोगे? इसलिए मैथ तो आना ही चाहिए। जो नहीं जानते हैं वो सीखिए, डेली यूज होने वाला है ये सब चीज। ग्राफ कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखते हैं समय बढ़ने पर, टाइम बढ़ने पर वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। बोलो जल्दी से, यह ग्राफ क्या बता रहा है? टाइम बढ़ने पर वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। बताओ, गाड़ी कम स्पीड था फिर स्पीड बढ़ा, ये कौन सा मोशन है? एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं? एक्सेलरेट मोशन है ये। क्या है ये? गाड़ी एक यूनिफॉर्म से नहीं चल के एक्सेलरेट मोशन में चल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यानी हमको समझ में आ गया कि आप लोग अब समझ जाइएगा। डिपेंड करता है कौन कौन सा क्वांटिटी है, उस हिसाब से आपको सोचना है। कोई दिक्कत? तो लिख लीजिए, 2-3 को फिगर बना लीजिए फटाफट। फटाफट बनाइए। ये ए है और ये क्या है? बी है। ध्यान से देखिए, अगर मेरा बात मान लिया जो हम जैसा हम पढ़ाना चाहते हैं, तुमको लगेगा कि हम भी कुछ हैं, तुम्हारा दिमाग इतना बिल्डअप हो जाएगा कि अपना दिमाग नहीं लगाना, केवल दो इतना दिमाग लगा कौन समझेगा। ऐसा नहीं करना। ये ऐसा केवल नीतीश कुमार जी ने एजुकेशन व्यवस्था खराब करके
ऐसा किया है, नहीं समझे? हल्का हल्का क्वेश्चन से एग्जाम में पूछ देना बोर्ड में, लेकिन IIT में उसका है चलता नहीं है। वहाँ केंद्र सरकार का पकड़ है, किसका है? वहाँ पर करके देखे था हल्का हल्का। IIT वाला सीधा कहता है हम बैल को ले लेंगे तो वो थोड़ा ना स्पेस साइंटिस्ट बनेगा, वो थोड़ा ना कुछ देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो इसी तरह से वो अच्छे अच्छे स्टूडेंट को कोशिश करता है सेलेक्ट करना। चलिए इस तरह से लिखिए, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट। ध्यान से देखिए, देखो ये क्या बता रहा है? व्हेन ए चेंजेज देन B is not change, B is not change, that is constant। मतलब ये कह रहा है कि जब A बदलता है तो B नहीं बदलता है, अर्थात अचर है। ठीक है, थोड़ा सा इंक डालना, लिखो लिखो लिखो। पढ़ने से समझने से कभी कोई घाटा नहीं होता है, इसलिए माइंड का इस्तेमाल करना है जितना ज़्यादा। जैसे जिम जाते हैं तो अब क्या होता है? बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो जब ज़रूरत पड़ेगा तो चलेगा। उसी टाइप से सोचने के बाद माइंड का स्ट्रेंथ बढ़ता है, जब जब ज़रूरत पड़ेगा। केवल पढ़ाई नहीं है, हर चीज़ के बारे में आप अच्छा सोच सकते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर ये दे रहे हैं, यही ग्राफ है, ये ए है, कुछ भी हो। अभी चूंकि मैथ पढ़ रहे तो हम लोग को पता नहीं है क्या है या नहीं है। इस तरह से कोई ग्राफ दे दिए, ये यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है और यहाँ से भी, कोई दिक्कत? तो ध्यान से देखिए, डॉटेड लाइन का कोई मतलब नहीं, नोट करके लिखा देंगे। ये ग्राफ है आपका इस तरह का, कोई दिक्कत? इस पॉइंट को क्या कहेंगे? अगर सपोज डेट मान लो ये A है तो इसको A1 करें। क्या करें? ये x एक्सिस है, क्या है ये? x एक्सिस है, तो इसको क्या कहेंगे? x1। इसको क्या कहेंगे? x2। दूसरा पॉइंट है, बोलो, तो इसको क्या कहेंगे? अगर y है ये तो y1, और इसको क्या कहेंगे? y2। कोई दिक्कत? आपको पता है तो इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? x1 y1। क्या हो जाएगा? x1 y1। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? x2 y2। होगा कि नहीं? तो यह ग्राफ बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। कैसा ग्राफ है ये? इंक्रीजिंग। इसका मतलब हम ये लिखेंगे कि व्हेन A changes then B also changes। चेंजेस से अच्छा लिखो इंक्रीज, देन B also increases। मतलब यह कह रहा है कि जब A बदलता है तो B भी बदलता है, तो B भी बढ़ता, लिखो, बढ़ता है तो B भी बढ़ता है। समझ में आ गया? और तीसरा एक ग्राफ आप ऐसे बनाइए, इस तरह का ग्राफ ले लिए। ये A है और ये क्या है? B है। ये एक डिक्रीजिंग ग्राफ है। डिक्रीजिंग मतलब ये कह रहा है व्हेन A
increases, A increases, then B also या B decreases। जब A बढ़ता है तो B घटता है। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया इतना कि ए कैसे पता किए सर। तो देखिए फटाक से ए यहाँ आए, पहले ए यहाँ था तब देखे इतना बड़ा है ये, नहीं, फिर जब ए यहाँ आया तो देखे कि इतना बड़ा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब ए जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, ए यहाँ थे ना, तो बी कहाँ मिल गया? यहाँ। ए जब यहाँ आया तो बी कहाँ मिल गया? यहाँ। घटा के नहीं। फिर जब ए यहाँ आया तो बी कहाँ मिलेगा? यहाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये घट रहा है। क्या हो रहा है? ये घट रहा है। ए बढ़ने पर भी घट रहा है। इसको डिक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं, इसको इंक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं। ये कांस्टेंट ग्राफ है। वो सब लिख सकते हैं यार, छोटा मोटा सब चीज। ये सब चीज पर ध्यान नहीं दो। कोई ऐसा भी स्टूडेंट नहीं, इसे 1 मिनट लगे। कोई भी ऐसा नहीं है कि वो चार्ज लिख देगा, वो चेंज ही लिखेगा। क्योंकि चार्ज 12th में पूरा चलता है, नहीं समझे? इसलिए वही लिख देता है हाथ। उतना समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि हम उतना बुड़बक बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, जो कि नहीं समझ पाएगा। मेरा ये सोच रहता है। यहाँ तक हो गया कि जिसको जो हम लिखे बस वो उतार लिया। अगर हम यहाँ पर कुछ गलत लिख दिए तो उसी को उतार लेगा। अगर हम कहीं 3+2 लिख देंगे तो वो 6 लिखा गया है, रोज नहीं होता है, थोड़ा बहुत, तो वो भी यही लिख लेगा। ऐसे बच्चे नहीं। 3+2 ऐसा होता है कि हमको नहीं आता होगा, आता है हमको, नहीं समझे? कभी कभी दिमाग चल गया ज़्यादा, अगला स्टेप लिख देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिमाग में हरदम बातें चलते रहता है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। अब कुछ नोट करके ग्राफ के बारे में लिख लो। अभी मैथ ही सिखा रहे हैं। पहला बात लिखो, नो मीनिंग फॉर डॉटेड लाइन इन ग्राफ। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी ग्राफ में डॉटेड लाइन का कोई मतलब नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है, याद रखना है। यानी कहीं डॉटेड लाइन है, इसके पीछे दिमाग नहीं लगाना है। यह दिया भी रहे नहीं भी दिया रहे, यह इसलिए हम लोग करते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे सही से, नहीं। दूसरा बात, along the x-axis is taken independent variable। जैसे बताए थे कि जैसे टाइम है, नहीं, टाइम के साथ सब कोई बदलता है, तो वो इंडिपेंडेंट है। आप बदलो या न बदलो, आप बदलो या तो फिर भी टाइम बदलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? टाइम को किसी से कोई मतलब नहीं है। लिखेंगे ये भी एक्स एक्सिस की ओर स्वतंत्र चर लेते हैं। कोई दिक्कत? थर्ड नंबर, यह भी ग्राफ के बारे में जानना बहुत जरूरी है।
ग्राफ के बारे में जरूरी है। along the y-axis is taken डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी बच्चों हम लोग ये लिखेंगे y एक्सिस के लॉन्ग, किधर y एक्सिस में हम लोग डिपेंडेंट मतलब निर्भर, ठीक है। तो हम लिख देते हैं इसको इंग्लिश में ही, डिपेंडेंट, ये सब मैथ है, डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, यही सब बोलेंगे, इसीलिए डिपेंडेंट ही लिखिए, वो इंडिपेंडेंट हो गया। तो ये सब ग्राफ के बारे में हम लोग को आइडिया आ गया, कोई दिक्कत? अच्छा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, एक ये लाइन दी है तुमको और ये सतह है, ये क्या है? सतह है, अर्थ का सरफेस। एक ये लाइन है और ये एक लाइन ये है, ओके। बताइए तो स्लोप, ढाल किसका ज्यादा है, 1 नंबर वाला की 2 नंबर वाले का? फर्स्ट वाला ज्यादा ढाल है। ढाल नहीं समझते हो, स्लोप, स्लोप, स्लोप किसका ज्यादा स्लोप है? सेकेंड वाला का। देखो तो ये इतना खड़ा है, यहाँ पर अगर तुम रखोगे तो, यहाँ रखोगे तो कम, समझ में रखने, इसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? स्लोप। स्लोप मतलब क्या होता है? ढाल। स्लोप का मतलब क्या होता है? ढाल। ज्यादा उठा रहेगा, देखो अभी ढाल कम है, उठा दिए इसको और ढाल बढ़ गया, बढ़ गया। और एक साइकिल भी चलाते ना, ढालू में जाता है ना जी, मनाली से जब नीचे उतरते हो ढाले में है ना तुम, और थोड़ा मनाली का जो चौक है और उठा देंगे तो ढाल बढ़ जाएगा कि नहीं? इस चीज को बोला जाता है ढाल, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। कोई दिक्कत? अगर स्लोप निकालें तो ध्यान से देखिए, यानी ये एंगल ज्यादा है, ये एंगल, ध्यान से देखो, ये एंगल ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा होगा। ये एंगल अगर देखो कौन सा बड़ा है, बोलो, ये वाला बड़ा है कि नहीं, इसीलिए इसका स्लोप ज्यादा है। यानी एंगल से पता चल जाता है हम लोग को स्लोप। कोई दिक्कत? अब आइए, और ये एंगल अगर निकालेंगे, ध्यान से देखिए, यह स्लोप किस पर डिपेंड करता है? ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस। समझ में आ रहा है? अभी मैथ पढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखना, फिर फिजिक्स में यूज होगा। अब देखिए, ये परपेंडिकुलर है और इतना दूर ये क्या है? बेस। अच्छा बताओ, स्लोप कब बढ़ेगा? जब परपेंडिकुलर बढ़ेगा। तुम देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? कम, तो स्लोप भी क्या है? कम। दिमाग लोड ले लिया। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? ज्यादा, तो स्लोप क्या है? यानी स्लोप डिपेंड करता है किस पर? परपेंडिकुलर। यानी जैसे जैसे सर परपेंडिकुलर बढ़ाइएगा ना, स्लोप भी बढ़ेगा, और बेस को घटाइएगा। देखो यहाँ बेस ज्यादा है और यहाँ बेस क्या है? कम है। बेस घटाइएगा तो, समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी सर स्लोप अगर आपको लिखना है, समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी इसको इस तरह से अगर यदि लिखिएगा P/B, यानी जैसे जैसे परपेंडिकुलर बढ़ेगा, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस। समझना, इंग्लिश के क्लास में हंसना चाहिए, यहाँ नहीं हंसना चाहिए। फिजिक्स की क्लास में या साइंस के कोई भी क्लास में नहीं। सोचो, लेवल बढ़ाओ दिमाग का, धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारा माइंड खुद सोचने लगेगा ज़्यादा। ये परपेंडिकुलर और ये भी क्या है? परपेंडिकुलर। जैसे जैसे सर परपेंडिकुलर बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ेगा।
जो एब्जॉर्बेशन से दिख रहा है, और परपेंडिकुलर कम होगा तो स्लोप भी कम होगा। अगर सर बेस ज़्यादा होगा, देखो बेस ज़्यादा था ना, नीचे का ज़्यादा, तो ये कम होगा कि नहीं समझ में आ रहा है? भाग आता है ना जी, 20/5 करेंगे तो क्या आता है आंसर 4। अगर 20/10 कर दें तो क्या आ जाएगा 2, यानी नीचे बढ़ा तो घट गया ना, ये वही ना है ये, तो इतना आता है हमको, हम मान के चल रहे हैं। बी जब बढ़ाएंगे तो स्लोप घटेगा, और बी जब घटाएंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो बी घटा दिए, स्लोप बढ़ गया, यानी स्लोप डिपेंड्स ऑन परपेंडिकुलर एंड बेस। इट मीन्स आई कैन एक्सप्लेन अबाउट द स्लोप, स्लोप लिखना है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब हम स्लोप को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैथ में इसी तरह से इसका डिफिनेशन दिया जाता है, ठीक है, कि स्लोप जो है वह रेशियो है किसका, परपेंडिकुलर और बेस का, ठीक है। फिजिक्स में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे बच्चों अभी तुरंत हम चूंकि ग्राफ सिखा दिए हैं, देखो तो ये मानो समय, टाइम है, क्या है ये, ब्लॉक नहीं करो माइंड को, माइंड को एकदम खुला रखो। ये मान के चलो क्या है, टाइम है, क्या है ये, टाइम है, और ये क्या है, डिस्टेंस है, कुछ भी मान लो डिस्टेंस है, ओके। हम इसी जगह पर दो ग्राफ दे रहे हैं, एक ग्राफ ये दे दिए, एक ही फ्रेम में हम दो घटना दिखा रहे हैं। एक मानो ए कार का, कोई गाड़ी है उसका मोशन बता रहे हैं, और दूसरा बता रहे हैं बी कार का। कोई दिक्कत? अच्छा ये बताइए स्लोप किसका ज़्यादा है, बी का। अरे जो उठा रहेगा ये स्लोप नहीं समझेंगे, सब छोटी बात है। जो ज़्यादा उठाए ज़्यादा ढाल है, जिसका कम है तो वो कम ढाल है। स्लोप किसका ज़्यादा है? छोड़ो अभी स्लोप भूल जाओ, हम तुमको ग्राफ के मदद से पूछ रहे हैं, बताइए तो ए कार ज़्यादा तेज चल रहा है कि बी चल रहा है? ये चल रहा है। देखो यहाँ जब समय यहाँ आया कुछ 0 पर, दोनों 0 था ना। अब तुम देखो जब टाइम आया 1 सेकेंड मान लो कुछ भी, तो डिस्टेंस इतने सन चला ये ए, लेकिन बी कितना चल गया, जो भी हो ज़्यादा चला कि नहीं। कम समय में, सेम समय में एगो गाड़ी कम दूर जाता है और दूसरा ज़्यादा चला जाता है, तो कौन तेज चलता है? आगे वाला। इसका मतलब ये, यानी स्लोप देख करके, यानी ये जो स्लोप है, ये स्लोप क्या बता देगा तुमको, स्पीड को क्या बता देगा फिजिक्स में। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैथ में केवल पढ़ा देगा स्लोप P/B, क्या P/B, लेकिन इसका यूज आएगा, इतना जानते हैं हम लोग मैथ से, अभी मैथ सिखा रहे हैं, तब फिजिक्स में बहुत कुछ कमाल करता है स्लोप। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैथ में इस स्लोप को कैसे डिफाइन करते हैं, इस पर चलते हैं। यानी स्लोप जानना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग मैथ पर ही चल रहे हैं। खास करके जो नीट और जेई का तैयारी करते हैं, ग्राफ को बारीकी से समझो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा बाबू क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से देखिए, स्लोप नहीं भी है कोई तो फिर भी हम भाई वो ऐसा ही पढ़ाते हैं। तुमको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, नहीं समझे। हम स्टैंडर्ड डाउन नहीं कर सकते, अपने आप से समझौता नहीं कर सकते। हमको मालूम है कि मेरे पास से क्यों भागता है स्टूडेंट, काहे, उसके लेवल को बढ़ाने का प्रयास रहता है हमेशा, इसीलिए भागता है। तो कौन, जिसको कोई मतलब नहीं है, झूठ का साइंस ले लिया है, साइंस से उसे प्रेम नहीं है, वैसे बच्चे मेरे पास नहीं टिकेगा, यह गारंटी देते हैं। भागता है तो हमको समझ में आ जाता है वो क्यों भागा है, ठीक है। इसलिए साइंस लिए का है तब सीखने के लिए ना जी। तो सीखिए स्लोप मतलब होता है ढाल।
देखिए ढाल क्या है, इट इज द, यही सब चीज कोटा सब में जाके 2 लाख 4 लाख देता है बच्चा। इट इज द रेशियो ऑफ, लिख दें खाली, इट इज द रेशियो ऑफ पी एंड बी। इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू बेस। लंब एवं आधार के अनुपात को ढाल, मतलब इंग्लिश याद रखना इसका, स्लोप कहते हैं। ओके, तो चलिए भाई कोई ग्राफ बना लेते हैं और स्लोप निकालते हैं। ये मान के चलो, ये एक्स एक्सिस क्या है, ये एक्स एक्सिस, और ये क्या है आपका, छोटा बनाते हैं थोड़ा, एक्स एक्सिस है, और ये छोटा बताते हैं ये वाई एक्सिस है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? देखिए कोई भी पार्टिकल ओरिजिन से भी चल सकता है और नहीं भी चल सकता है। बोलो जल्दी से। हाँ, चल भी सकता है यहाँ से और यहाँ से भी चल सकता है। तो जब हम लोग कोई फार्मूला बनाने लगते हैं तो एक जनरल लेते हैं, कोई स्पेशल नहीं। अगर ओरिजिन से लेंगे तो एक स्पेशल हो जाएगा, नहीं क्या ओरिजिनल रहेगा तभी फार्मूला लगा सकते हैं। अगर कहीं दूर से लेंगे तो वो स्पेशल नहीं, एक जनरल आ जाएगा। ठीक है, पहले आपको ओरिजिन से लेकर सिखाता हूँ। सपोज डेट ये है, ओके, और ये एंगल है थीटा। ये क्या हो गया ये बताइए? इस तरह से कर सकते हैं कि कोई ग्राफ है वो इस तरह से है, ओके, और ये अगर y एक्सिस है तो ये भी y होगा। इतना क्या होगा, ये x क्या होगा, x। तो हम जानते हैं स्लोप क्या होता है, p/b होता है कि नहीं, यही याद रख लेना। स्लोप को हम लोग m से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? स्लोप का जो लेटर है वो m है। m बराबर होता क्या है, p/b हमेशा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर आपका p यहाँ पर y है, समझ में आ रहा है कि नहीं, p आपका y है और b क्या है, x है, तो यहाँ पर अगर m निकालना है मतलब स्लोप, तो क्या लिखिएगा, y/x। अच्छा बच्चों, p/b बराबर क्या होता है बोले तो tan थीटा। क्या होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? स्लोप ऐसा ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये इसका सिंबल है, ये इसका मतलब है, जो कि हम लोग सीखे, यही बताता है ढाल को। और ये चीज है क्या एक्चुअल में, tan थीटा। क्या है, अगर आप tan थीटा निकाल देते हो, क्या निकाल देते हो, tan थीटा, तो आपका स्लोप भी पता चल जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक ही चीज है ये सब, कोई दिक्कत? तो ये स्लोप हो गया, और इसी स्लोप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। नहीं, क्या लिख सकते हैं इसको, tan थीटा। इस फिगर में तो इस तरह से हम लोग लिख लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना, अभी ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ये x है और ये y एक्सिस है, और कोई ग्राफ हम यहाँ से दिए है, ऐसे हम इस जगह पर दिए, तो आपको पता करना पड़ेगा कि यह पॉइंट है कितना। तो जरूर है कि ये यहाँ आए, इस पॉइंट को कुछ ना कुछ होगा x में, मान लो x1 है, क्या है, तो बताइए तो यह पॉइंट y में कहाँ है, यानी ये क्या आ गया, ये पॉइंट y1, यानी यहाँ से यहाँ तक ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, इसको माने x1, और ये क्या है, y1, यानी यह पॉइंट आपको क्या निकल गया, x1 y1। उसी टाइप से इस पॉइंट के बारे में सोचें, इसको मान लो x2, और ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, y2। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे बोलिए, x2 y2। कहीं किसी को दिक्कत?
अब यहाँ स्लोप निकालना है, यहाँ पर अब स्लोप निकालना है। तो ध्यान से देखिए, इस लाइन को हम आगे बढ़ा दिए, यही ना स्लोप, यही ना ढाल है, यानी ये निकालना है। ये ध्यान से देखो, ये स्लोप निकालना है, यही आपका है स्लोप। क्या है ये? स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए क्या चाहिए? ये चाहिए और ये चाहिए। बताओ बाबू, आप देखिए, आप होशियार हैं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है? y2 क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी ये पूरा बात करें यहाँ से यहाँ तक क्या है? y2। किसी को कोई कंफ्यूजन? क्यों? ये एक रेक्टेंगल है, तो ये साइड वो साइड बराबर होगा। ये कितना है? y1 क्या है? तो इसका मतलब ये क्या है? यानी x2 भारी खत्म है, ये y1 है, ये भी क्या है? y1 है। कोई दिक्कत? तो आपको परपेंडिकुलर चाहिए ना? चाहिए ना परपेंडिकुलर? तो ये परपेंडिकुलर थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, कैसे निकालिएगा? ये पूरा वाला में अगर इतना घटा दें, ये पूरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें अगर इसको माइनस कर दें तो यह निकल जाएगा क्या? y2 माइनस y1। चाहिए था कि नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस? आंसर था कि हाँ सर चाहिए था। अच्छा, और बेस आपको तो ये है, पूरा है x2, पूरा है, उसमें घटा देंगे x1, यानी इसको कहेंगे x2 माइनस x1। ओके, तब यहाँ पर स्लोप जो होगा, स्लोप इज इक्वल टू p बाई बी। p का मतलब क्या? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये है जनरल फार्मूला। यहाँ पर अगर यहाँ बात करें तो x1 क्या था? 0। क्या था? यहाँ पुट कर दिए 0, खत्म हो गया ये। और y1 यहाँ पर क्या है? ये भी 0, ये भी पुट कर दे 0, खत्म। तो ये बताइए, ये जो था वही है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन इससे वहाँ पहुँचना मुश्किल है, इससे वहाँ पहुँचना मुश्किल है नहीं, लेकिन इससे यहाँ पहुँचना मुश्किल है। सॉरी, इससे यहाँ पहुँचना आसान है। कोई दिक्कत? अब समझो, एक्चुअल में इसी तरह से स्लोप बताया जाता है, ठीक है? लेकिन ये इसका ये स्पेशल केस है, इसको इसलिए बताया कि ये समझ जाता है बच्चा तुरंत, यहाँ ज़्यादा करने लगेगा तो, ठीक है? अब इसके सहायता से ये भी समझ गए। इसी चीज़ को हम लोग दिमाग लगाकर m भी कर सकते हैं, या ये थीटा है तो इसको क्या बोल सकते हैं? tan थीटा भी बोल सकते हैं। आई होप आपको स्लोप निकालने के लिए आ गया। यानी स्लोप निकालना है तो tan थीटा निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? tan थीटा। तो वो ढाल बता देगा। tan थीटा हमेशा क्या बताता है? ढाल। क्या बताता है? ढाल। ठीक है? या तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तनिक सोचो, समझो, ऐसा कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। एक्स एक्सिस में टाइम हो, 1 मिनट के लिए सोचो, क्या है? टाइम। कोई दिक्कत? और वाई एक्सिस में दूरी हो, क्या हो? दूरी को एस से दिखा रहे हैं, डिस्टेंस। ओके, तब बताइए स्लोप अगर निकालें इसका तो क्या लिखेंगे बताइए? वाई एक्सिस में दूरी है, दूरी को हम लोग x से भी दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? x से। ये वाला x नहीं समझना, ये एक्सिस है। या हम चलो यहाँ पर दूरी को s से दिखा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? s2 माइनस s1 बाय t2 माइनस, तो याद करो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय क्या देता है? ये स्पीड का फॉर्मूला है। किसका है कि नहीं है? या डिस्टेंस का ये डिस्प्लेसमेंट सीधा चलता है, दोनों एक ही होता है, ठीक है? तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? दूरी बटे समय, डिस्टेंस बाय टाइम। किसका हो गया? स्पीड का। किसका हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये स्लोप क्या बता देगा तुमको? फटाक से स्पीड। यानी ग्राफ दे दिया हो और कहेगा बताइए किसका स्पीड है? जिसका ज्यादा स्लोप उसका ज्यादा स्पीड, जिसका स्लोप कम स्पीड। देख करके बता देंगे। कहेगा निकालिए कितना है स्लोप, फटाक से tan थीटा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अगर ये अच्छे से नहीं समझता है बच्चा
उसको रटवा देता है और वह रट करके ज़्यादा दिन तक रख नहीं पाता है। टेन थीटा मतलब स्लोप निकालना है, टेन थीटा निकाल दो, ये कोई बात हुआ? इसलिए निकालते हैं। अगर स्पीड बताना है केवल बोल दें कि स्लोप बता दीजिए बस स्पीड हो जाएगा, ये कोई फिजिक्स है नहीं। जब तक फील आप किए नहीं तब तक फिजिक्स है नहीं। अब इसको याद रखना आपकी ड्यूटी है, नहीं तो बेकार हो जाएगा। अगर इतना अच्छा समझ लिए और आपको दिमाग में सेटअप नहीं करते हैं, लॉक नहीं करते हैं, तब बेकार हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैथ पहले पढ़िए, फिजिक्स का देख रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है ग्राफ का। स्लोप भी आपने पढ़ लिया। स्लोप समझ ही लिए। अब कभी ये नहीं समझना कहीं गाड़ी का ग्राफ दे दिया है तो ग्राफ मतलब फिगर नहीं समझने लगना कि गाड़ी गया होगा ऐसे और वैसे, वो भी बता ही देते हैं। ग्राफ पढ़ते कैसे हैं अब, यानी ग्राफ दिया रहेगा तो कैसे कैसे पता करेंगे हम लोग, ठीक है। एक आध को प्रैक्टिस करवा देते हैं, यानी फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे इसको, ये सिखाते हैं। तो लिखिए तो पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस, यानी स्थिति समय ग्राफ। इसको बोल सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दोनों चीज बोल सकते हैं। ऑब्वियसली है, इसमें क्या क्या हो जाएगा? डिस्टेंस होगा और टाइम होगा। तो टाइम को हम लोग किधर लेंगे? एक्स एक्सिस में। इधर ले लिए टाइम, किस में है? सेकेंड में। और इधर ले लिए पोजीशन मतलब दूरी, दूरी को एक्स से दिखा रहे हैं। किस में ले लिए? ये मीटर में। किस में ले लिए? तो ऑब्वियसली है ये वाई एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया आपका? एक्स एक्सिस। कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक ग्राफ दे रहे हैं इस तरह से, डॉटेड लाइन का कोई मतलब नहीं होता है। डॉटेड लाइन ग्राफ का पार्ट नहीं है। ये 0 सेकेंड, 1, इसको बोल रहे 1, ये बोल रहे 2, उसके बाद है ये 3, उसके बाद है ये 4 सेकेंड में है, और ये क्या है? 5, इसके बाद है ये 6, उसके बाद है ये 7। इस तरह से डिस्टेंस चल रहे हैं। डॉटेड लाइन का कोई वैल्यू नहीं रहता है। डॉटेड लाइन को देख करके घबराना नहीं चाहिए। डॉटेड लाइन को का मतलब कुछ भी नहीं है, केवल ये बता रहा है पॉइंट कहाँ तक है, ठीक है। कोई दिक्कत? आपको बोल्ड लाइन ही ग्राफ है आपका। इतना सारा टर्निंग पॉइंट है। इसको बोल रहे 0 से स्टार्ट कर रहा है, ये 10 मीटर है। कितना है ये? 10। और ये क्या है आपका? 20 मीटर। कितना है? 20 मीटर। कोई दिक्कत? पोजीशन टाइम ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? पोजीशन टाइम ग्राफ। हम आपको पूछ रहे हैं, या हम बताते जा रहे हैं। ये ग्राफ क्या बता रहा है? पढ़ते कैसे?
जब टाइम जीरो था, जब टाइम डिस्टेंस भी बोलते जाना है, ध्यान दो, जब टाइम जीरो था डिस्टेंस भी बोलो ना जल्दी से जी। अरे यार टाइम जीरो है तो डिस्टेंस भी तो जीरो ही है ना। जब टाइम 2 सेकंड हुआ, कितना 2 सेकंड हुआ, तो देखो डिस्टेंस कितना चला गया, यहाँ पहुंच गया। इसका मतलब ये कितना है 10 मीटर। यानी यह पॉइंट भले यहाँ है लेकिन इसका, ये पॉइंट भले यहाँ है लेकिन इसका मान यहाँ और यहाँ से पता चलता है। वही पता करने के लिए यह डॉट लाइन दे देते हैं ताकि बच्चा को दिखे। अगर खूब अच्छा फिगर है और सब चीज सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ है, ग्राफ पेपर पर है, तो यह लाइन नहीं दिया रहेगा, ऐसे टेढ़ा हो सकता है ना। माप के तो बनाए नहीं है सबको, ठीक है, इसलिए ऐसा कर देते कि आपको दिखे आसानी से, आपको दिखे आसानी से, इसीलिए डॉट लाइन दी है। तो 2 सेकंड में 10 मीटर, फिर एक है ये 1 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में कितना, यह बता रहा है। उसके बाद बताइए 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद समय बढ़ते जा रहा है, समय बढ़ते चला गया लेकिन डिस्टेंस 20 मीटर। समय बढ़ते चला गया लेकिन डिस्टेंस, ध्यान से देखो, यानी कहेंगे, तुमसे पूछेंगे कि बताइए ये क्या है कि 0 से स्टार्ट किया था, 0 से समय बढ़ने के बाद डिस्टेंस भी बढ़ा, यानी इसका मतलब 0 से 2 सेकंड तक चला है, 0 से 2 सेकंड तक चला है। उसके बाद 2 से लेकर 5 सेकंड तक रुक गया है, समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद 5 से 60 सेकंड तक, 5 से फिर डिस्टेंस घटने लगा। यानी यह ऐसा है, आप अपने घर से ट्यूशन आए, आप अपने घर से आ गए चलकर, अब कुछ देर तक पढ़ाई कर लिए, फिर घर चले गए, समझ में आ रहा है कि नहीं। यह ग्राफ यही कह रहा है आपको चीख चीख के, नहीं यह नहीं समझना कि ऐसे गाड़ी चढ़ा होगा ऊपर फिर इस पर चला, फिर ये ग्राफ है और इसका फिगर कुछ ये है। ध्यान से देखो, इस ग्राफ को देखकर आपको क्या समझना है, इस ग्राफ को देख करके देखिए, ये ग्राफ है और ये पाथ बता रहे हैं। इस ग्राफ पाथ मतलब रास्ता, ये रास्ता को बता रहा है, ये ग्राफ कैसे कैसे गया है और कैसे गया है। देखिए ये है, कोई दिक्कत, ध्यान दो, कोई आदमी है, ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ध्यान से देखो, चलना स्टार्ट किया, कुछ देर तक चला, कितने सेकंड तक, 2 सेकंड तक, मानो 2 सेकंड में यहाँ आ गया, 2 सेकंड में यहाँ आ गया, कोई दिक्कत, कुछ मीटर तो होगा ही, 2 सेकंड में ये चल के यहाँ आ गया, मानो कितना मीटर आ गया, 20 मीटर आ गया, कितना आ गया, 20 मीटर। ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक का यह रास्ता हो गया, कोई दिक्कत। अब यह कंप्लीटली 2 से 5 तक रुक गया है, यानी यहीं पर समय बिताया, जरूर कुछ कर रहा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद देखिए, जैसे 5 से 6 हुआ, 5 से 6 हुआ, बीच में मान लो 20 है ना, टोटल क्या है 20, यहाँ पर आ गया तो ये 20 मीटर पूछ गया, बीच में होगा कि नहीं 10। फिर से देखिए, 1 सेकेंड में ये टाइम मान लो, ये 1 सेकेंड है, टाइम मान लो क्या है ये 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में ये 10 मीटर है, कितना है, लेकिन जब 2 सेकेंड बीता तो ये 20 मीटर दूरी तय कर लिया, कोई दिक्कत। अब 2 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड तक वो चला, सब समय यहीं पर बर्बाद कर दिया, कोई दिक्कत। अब देखिए, 5वां से जैसे गया 6ठा, इतना ये यहाँ आ गया, यानी 5वां से जैसे 6ठा सेकेंड आया, यहाँ तक रुका, कितना 2 से लेके 5 तक, 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक रुका है, आया, तब ये कितना दूरी पर आ गया, 10 मीटर पर, कितना पे, 10 मीटर। इसका मतलब लौटा, फिर ये यहाँ पहुंच गया,
बोलन जल्दी से। ये यहाँ पहुंच गया। अब फिर जैसे छठा से सातवां गया, फिर ये कहाँ आ गया? घर। इट इज द ओरिजिनल। ये पाथ है। ये क्या है? पाथ, रास्ता। नहीं, ये जो चीज है इसी चीज को इस ग्राफ में दिखाया गया है। न समझे? यह ग्राफ देखकर ये नहीं समझना कि कार गया होगा, इसे दे देगा ए कार इज मूविंग अलोंग द दिस ग्राफ। इस ग्राफ को लिखा रहेगा ए कार इज मूविंग अलोंग द दिस ग्राफ। इस ग्राफ बोल रहा है ना वो, इसी ग्राफ के अनुसार एक कार मूव कर रहा है। कोई दिक्कत? तो तब पूछेगा। तो आप ये नहीं समझिएगा, और कुछ कुछ पूछेगा, स्पीड पूछ देगा, वेलोसिटी पूछ देगा, कब रुका था, कब चला था, कब लौटा। बताइए तो कब लौटा? लौटना कब स्टार्ट कर दिया? कितने सेकंड पर लौटना स्टार्ट कर दिया? क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अच्छा चलो देखो यहाँ सुनो, तब हमको संतुष्टि मिल जाएगा। बताइए कितने सेकंड के बाद लौटना स्टार्ट कर दिया? 5 सेकंड के बाद लौटना। यहाँ से लौटना स्टार्ट कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा ये बताइए कितना देर तक रुका है? कितना देर तक रुका है? देखो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। 3 सेकंड तक रुका। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड तक रुका। पूछेंगे कितने टाइम इंटरवल तक रुका, समय अंतराल तक। तो कहेंगे क्या? 2 से लेके 5 तक। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्टार्ट कहां से किया है पार्टिकल? ओरिजिन से, 0 से। कोई दिक्कत? जब चल रहा था पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है? 0। क्या है? 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा ये बताइए कार को कौन कौन बताता है मोशन? जो देखेगा वही ना, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। क्या बोलते हैं? शुरुआती दौर में ऑब्जर्वर और कार का पोजीशन कितना था? 0। यहीं से है ना, पहले से तो नहीं चला है, यानी जहाँ कार थी वहीं पर देखने वाला भी था। कोई दिक्कत? यह ग्राफ ये बताता है। कुछ बच्चा सोचेगा याद कर ले, केवल अब यहाँ पर x को हटा के वेलोसिटी दे देते हैं। इसका यूनिट दे दिए मीटर पर सेकेंड। क्या दे दिए इसका? तुरंत छोड़ देंगे, अब नहीं पढ़ाएंगे हम। टाइम को, ये डिस्टेंस को हटा के क्या कर दिए? वेलोसिटी। अब इसके बारे में समझो, क्या समझता है? रटोगे तो फिर दिक्कत है। समझो क्या क्या समझ रहा है। देखो समय जब 0 था, ये सब वेलोसिटी है। ये सब क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ये सब क्या है? वेलोसिटी है। क्या है ये? देखो समय जब 0 था, समय जब वेलोसिटी भी 0, टाइम जब 1 सेकेंड हुआ, तो इस ग्राफ को ऐसे लाइन मारे, इन्हें कितना स्पीड पकड़ लिया? 10 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकंड जब हुआ तो समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद फिर 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक इतने से चला। 20 मीटर पर सेकंड से। अब उसके बाद 5 से लेके 7 तक इसका स्पीड घटना स्टार्ट कर दिया और कंप्लीट रुक गया। ये लौटकर घर नहीं आया है, ये लौटकर देखिए इसका रास्ता कैसा है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए। ये अब क्या बता रहा है तुमको? देखो यहाँ 0 सेकंड पर कार जो है वो 0 स्पीड पर है। सब सिखाएंगे कितना स्पीड पर है। 0 स्पीड। अब देखिए 2 सेकंड पर 1 सेकंड जैसे बीता, यानी 2 सेकंड मान लो यहाँ कार पहुंच गया, ये 2 सेकंड है। कितना है? 2 सेकंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 सेकंड पर कार का स्पीड कितना पकड़ लिया? 20 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? अब 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक, 2 सेकंड से लेके इतने स्पीड से चलता रहा, इतने स्पीड से चलता रहा, यानी ये 5 सेकंड हो गया। यानी यहाँ पर भी स्पीड बदला नहीं है, 20 मीटर पर सेकंड ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद 5 से लेके 7 तक देखो यहाँ जैसे जैसे बढ़े, 5 से गए 6 पर तो स्पीड घट गया। जिस तरह से चाल बढ़ाया था
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसके बाद इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करके ये क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? ये समझ में आ रहा है? वहाँ क्या था? ऐसा ही था ना, जहाँ से चले थे घूम के फिर वो वैसा रास्ता है और ये ऐसा रास्ता है। मानो जैसे एक ट्रेन से दो स्टेशन के बीच की दूरी, एक ट्रेन है, शुरू में रुका भागलपुर में, शुरू में भागलपुर में रुका, अब वो चाल बढ़ाते चला गया, बढ़ाते बढ़ाते 20 पहुंच गया, अब नहीं है ना बढ़ाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब उसी बीच से 20 से चलते गया, अब वो अगला स्टेशन है, अचानक नहीं है ना मार देगा ब्रेक, तो ब्रेक वो अप्लाई करता है, धीरे धीरे स्टेशन पर उतर जाता है। तो चीज़ एक ही है, नहीं समझे? ये ओरिजिनल चीज़ नहीं होता है, ओरिजिनल ये है, ओरिजिनल ये है। ये चीज़ को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे ध्यान दो, कोई रेलवे ड्राइवर है, उसको कहेगा ये दे देगा चिट्ठा, लो, इसी तरह से चलाना गाड़ी। ध्यान से सुनना, कोई रेलवे ड्राइवर है, दो स्टेशन के बीच दूरी जाना है, उसको दे देगा ये चिट्ठा, लो, ऐसे लाइन खींच करके दे देगा, तो वो समझदार है, वो समझ लेगा कैसे चलेंगे। मूर्ख को दे देगा, दिखेगा। इसीलिए ग्राफ उसी को समझ में आएगा, पढ़ा लिखा आदमी को। नहीं समझे? चीज़ें बड़ा है, उसको एकदम चीज़ें बड़ा है, उसको एगो पुर्जा में समेट दिया इस तरह से। यह ग्राफ दे दिया आपको, और इधर खाली टाइम लिख दिया, और इधर क्या लिख दिया कि वेलोसिटी है। क्या लिख दिया? ये आपको कह देगा ड्राइवर हैं आप, रेलवे ड्राइवर। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? या वायुयान चला रहे हैं, हेलीकॉप्टर चला रहे हैं, आपको दे दिया ये ग्राफ, आपको पता चल जाएगा पहले एक्सेलरेट करना है, इतना देर तक मशीन में लॉगिंग कर दिए, उसके बाद एक चाल से चलना है, फिर लॉगिंग कर दिए, फिर ब्रेक लगा देना है, पक्का है हम स्टेशन पर रुक जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये भी जरूरी है कि नहीं? यानी ये जो बड़ा ऐसा चीज़ है, ये जो बड़ा ऐसा चीज़ है, इसको मर्ज करके याद कैसा रखा जाए और सब चीज़ बता दे, उसी लिए हम लोग ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ग्राफ किसी भी चीज़ का रहता है, उसके बारे में हमको सब कुछ पता चल जाता है। कोई दिक्कत? इट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्राफ। ये ग्राफ का मतलब है। अब हम लोग देखेंगे फिजिक्स में ग्राफ यूज करते कैसे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक तो यूज बताया ना तुमको, ऐसे बताया अभी। अब हर पोजीशन टाइम ग्राफ निकालेंगे, समझ में? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सब कुछ पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। और मोशन अंडर ग्रेविटी पर आज शाम में फिर हम न्यूमेरिकल्स पढ़ाएंगे, आप लोग देखते रहिए। और ट्रस्ट अगर किए हैं, अगर आपको अच्छा पढ़ना है फिजिक्स, ध्यान से देखिए, ट्रस्ट किए हैं और अच्छा फिजिक्स पढ़ना है तो बिल्कुल यहीं पर पढ़िए, चेंज नहीं कीजिए। आप में काफ़ी पोटेंशियल इंक्रीज नहीं किया फिर दिक्कत। काहे कि हम जो नहीं पढ़ता है उसको नहीं सोचते हैं, जो नहीं पढ़ता है उसके बारे में सोचते नहीं है। पढ़ने के लिए जो आया है, जिसको सपना है, समझे, उसके सपना को खराब नहीं होने देना चाहते हैं जो पढ़ने आया नहीं है उसके कारण। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए जो पढ़ना चाहता नहीं है वो मेरे पास टिकता नहीं है। ठीक है, थैंक यू।